आजकल कम उम्र के युवाओं में ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कभी उम्र बढ़ने पर हुआ करती थी। कहा जाता है कि उम्र दराज लोगों को घुटने की समस्या होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में युवाओं में घुटने खराब होने की समस्या या घुटनों की कार्टिलेज घिसने की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई बार इसके लक्षण दिखाई देते हैं और कई बार इससे घुटने और हड्डियां भी डैमेज हो रही होती हैं, जिसको सही करने का आखिरी उपाय नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होता है, जिसके बारे में फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने वीडियो में समझाया था। आज डॉक्टर डी.के. गुप्ता से समझेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कितनी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी दो तरह से होती है। एक होता है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जब हम घुटने का सिर्फ एक हिस्सा खराब होता है उसको बदलते हैं, जिसमें इनर आउटर या नी कैप हो सकता है। ये कम इन्वेजिव होता है और इसमें रिकवरी फास्ट होती है। दूसरा जो होता है वो होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जब पूरा जॉइंट डैमेज हो जाता है तो थाई बोन और शिन बोन के सिरों को हटाकर आर्टिफिशियल पार्ट लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है और ये सबसे कॉमन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। अब बात करते हैं सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, क्या क्या होता है प्री सर्जरी प्रिपरेशन। तो नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर जब सर्जरी कराता है उससे पहले आपकी फिटनेस चेक कराता है। फिटनेस चेक कराने के लिए पीएसी होता है, जो जिसको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक चेकअप। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, ईसीजी है, इको है, एक्सरे है, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले बंद करना पड़ता है हमें। और सर्जरी के दिन नॉर्मली क्या होता है उससे पहले 8 से 10 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। उसमें कुछ भी खाना पीना आपको नहीं होता है, इवन पानी भी नहीं खाना पीना होता है। अगर आप थायराइड वगैरह की दवाई खा रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर में क्या करना पड़ता है आपको, वॉकर हैं, क्रचेज हैं और किसी को अटेंडेंट को आपको अरेंज करना पड़ता है जो आपकी मदद कर सके। तो ये चीज़ें आपको घर के अंदर चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर बाथरूम में हैंडरेल नहीं है तो हैंडरेल लगवाएं। फर्श पर अगर फिसलन से बचना है तो वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है फिसलने वाली, उसको हटा दें। टाइल्स को ठीक रखें और कोशिश करें कि अपने ग्राउंड फ्लोर पर रहने की व्यवस्था करें या ऐसी जगह रहें जहाँ पे आपके लिफ्ट हो। टॉयलेट सीट और चेयर को ऊंची और मजबूत रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आराम मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि सर्जरी में क्या क्या होता है। सर्जरी आमतौर पर 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। बहुत सिंपल और बहुत आसान सर्जरी है। नॉर्मली हम लोग प्री ऑप एरिया में थोड़ी देर मरीज को रखते हैं, तो उसके बाद ओटी में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट और सर्जन होता है जो आपकी सर्जरी के दौरान मौजूद रहते हैं। आपके सारे बैटल्स की मॉनिटरिंग होती है। डॉक्टर घुटने पर एक कट लगाकर डैमेज्ड बोन और जो डैमेज्ड कार्टिलेज है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद वहाँ पे मेटल के जॉइंट को फिक्स कर देते हैं। कट को या जो वहाँ पे इंसिजन दिया है उसको स्टिच करके ड्रेसिंग कर दी जाती है और मरीज को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ देर हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद रूम में शिफ्ट कर देते हैं और 24 घंटे बाद हम मरीज को चलाना भी शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं रिकवरी और रिहेबिलिटेशन की। नॉर्मली सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको 24 घंटे के अंदर सपोर्ट के साथ वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और अस्पताल के अंदर फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट हो जाती है। 2 से 3 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के बाद जब भी घर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि आपको फिजियोथेरेपी अच्छे से करानी है। और नॉर्मली जो रिकवरी टाइम है वो 6 से 8 हफ्ते लगता है, उसमें फुल रिकवरी हो जाती है। बट हमें फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और लगातार रेगुलर कराते रहना जब तक डॉक्टर नाम मना करे उसको। अब बात करते हैं सर्जरी के बाद मरीज को क्या क्या फायदा होता है। तो नॉर्मली जो स्वेलिंग है, पेन है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है वो खत्म हो जाती है। वॉक कर सकते हैं, आपकी जो बोन्स में डिफॉर्मिटी है वो ठीक हो जाती है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। इवन वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से आपका वेट मेंटेन हो जाता है, जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो कम हो जाती हैं। अब लास्ट में मैं अपने उन मरीजों को यही बताना चाहूँगा जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई है कि वो फिजियोथेरेपी का बिल्कुल ध्यान रखें, डाइट बैलेंस लें और साथ में वेट अपना बढ़ने ना दें। बिल्कुल एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने जॉइंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहें, अपने डॉक्टर से मिलते जरूर रहें। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।